बोलिए सतगुरु। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रामरतन महाराज जी की जय। माया की कौन सी लाइट हमारा ध्यान तोड़ती है? चलिए मोहित जी से संबंधित रिलेटेड ही प्रश्न पूछ लिया जरमल भाई जी ने। माया की कौन सी लाइट है जो हमारा ध्यान तोड़ती है, हमारी चर्चा भंग करती है ना? वो कौन सी लाइट है? हैंड रेज करेंगे सुंदर साथ जी। मैं को भाई जी अनम्यूट कीजिए आप। शाबाश, सबसे पहले हैंड रेज हो जाता है हमारे मैं को भाई जी का। दूसरे नंबर पर आनंद से कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी। हाँ, जो हमारे ये माया है, जो हमारा मन है। देखो, सबसे बड़ा तो हमारा मन बाधा है हमारे महाराज जी के कार्य, हमारा मन। और जो बाहर की वृत्ति हो, तो मन से ही हो। जैसे अब शादियां चल रही, मन मतलब कि बाहर की क्रिया में है। और महाराज जी के, अगर यो मन महाराज जी के बीच में बाधा बन रहा, तो समझो बाहरी मुखी है। अगर यो मन राज्य महाराज जी में लग रहा, होते हुए भी, बिजी होते हुए भी, हर पल महाराज जी के लिए सोच रहा, महाराज जी को दिल में लेकर करा, तो समझो यो माया में है नहीं। अगर ये माया में लिप्त हो रहा, सब कुछ ज्ञान देगा, तो समझो यो माया में लिप्त है। तो अब हमें देखना कि हमारे महाराज जी जो हमें ज्ञान दे रहे, हम ज्ञान से अब इस मन को कितना अपने अंदर आकर्षित कर रहे, कितने महाराज जी के लिए लगा रहे। तो यो हमें खुद को देखना अब। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। चलिए सुमन श्यामा जी को पूछते हैं। सुमन जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी वैसे तो सखी ने सही बताया जी। जैसे यो मनी तो हमें विचलित करे, हम ध्यान में बैठेंगे, भक्ति में भी लगेंगे, तो यही तो हमें इससे रोका है भक्ति से। और फिर बुद्धि भी इस सब हो जा, बुद्धि में भी सब फर्क आ जा, तो फिर तो बुद्धि भी अपना जोर लगाओगी और यो मन अपना इस देखो मन लगा हुआ है। पूछना चाह रही कि कौन सी लाइट, तो यानी इस मन पर कौन सा प्रकाश पड़ता है, कौन सी लाइट पड़ती है जो हमारा ध्यान भंग होता है? माया की तो यही है जी, मन ही। हाँ, मन है, मन है। मन मन को भी तो कोई सपोर्ट देता है ना। मन वैसे थोड़ा भागेगा बिना किसी सपोर्ट के, मन को भी तो कोई देगा ना सपोर्ट। प्रणाम जी। दीदी। बुद्धि या माया। हाँ हाँ, माया तो है ही। माया का रूप, माया तो है। माया का रूप कौन सा होगा? सही बता रहे हैं आप, लेकिन वो थोड़ा मैं गहराई में जाना चाह रही हूँ। जो बाहर के कोई भी आ जाता है वे माया, ध्यान में रुकावट ही बनते हैं। हाँ, बाहर से हटकर फिर अपने अंदर आइए सुंदर साथ जी। दे दे जवाब राधे। बुद्धि। मुझ कीजिए। जीव भी तो है जी, जीव। जी जी। जीव तो मन से हाँ ऊपर। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी जी, हमारे अंतःकरण जो हमें मतलब हमारे मन से जुड़ के हमारी इंद्रियां, जो हाँ, हमारी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां हैं, तो सही है ना सुंदर, प्रैक्टिकल में। ये मेन हथियार है। हाँ जी। इसे और यही हमें दुनिया की चकाचौंध जो दिखाते हैं ना, अगर हम बाहर भी प्रैक्टिकल में ले, मन जो है बाहर की चकाचौंध ज्यादा देखता है ये। हाँ, मतलब बाहर के जो आकर्षण होते हैं ना, उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है ये, तो वहीं जाकर ये गलती करता है सबसे बड़ी। बिल्कुल सही है। झरमर बाई जी ने बहुत डीपली जाकर क्वेश्चन बनाया सुंदर साथ जी है। हालांकि हाँ मैंने जी। जब सखियों ने कड़ियां जोड़ दी, मोहित जी ने भी लिख दिया 10 इंद्रियां। है ना, बिल्कुल सही बताया सबने बताया, क्योंकि वो सही बताया बिल्कुल कि जो मन है, मन खींचता है। लेकिन और गहराई से सोचे तो मन को सपोर्ट कौन देता है बाल को खींचने के लिए? इंद्रियां। इंद्रियों को जी। कौन सपोर्ट करता है? उनके विषय। और उनके विषय जी। ये बाहर का अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, अच्छा घूमना, अच्छा जैसे विवाह विवाह पार्टियों में जाना, दमक चमक धक्के कपड़े पहनना। तो क्या करती है, अंदर की वृत्ति लोप हो जाती है, बाहर का प्रकाश पड़ जाता है, अंदर का प्रकाश लोप। देखो वृत्ति बनती है कि फिर अंदर की। अगर कहीं से अब आंटी। अगर कहीं से आकर भी मीटिंग में बैठते हैं बाहर की वृत्ति से, तो 5 मिनट या 10 मिनट तो आराम से ले लेता है एकाग्र होने में। यानी वो प्रकाश हटता है, धीमा होता है, और ये प्रकाश बढ़ता है आत्मा का। है ना सुंदर साथ जी? और, और आंटी, अगर देखा जाए ज्ञान से रिलेटेड भी, मतलब अगर हम किसी के पास जाते हैं, बहुत से धर्म गुरु हैं, बहुत से मतलब ज्ञान लेने जाते हैं,
लेकिन वो बाहर के ऐसे ज्ञान मतलब बता देते हैं क्रियाएं कि भाई तुम ये करो और वो करो। वे भी हमें उस चीज से हटा देते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा दिखाते हैं। मतलब हम किसी के पास भी जाएंगे, जी हमें भगवान से जुड़ना है, तो ये परमात्मा ही तो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, जिसके अंदर परमात्मा है। लेकिन गुरु तो बहुत बनकर बैठे हैं, लेकिन वे बेचारे बाहर की तरफ, क्योंकि जिन्हें जितना उन्हें ज्ञान है जहाँ वो तक, हमें बाहर की तरफ का ज्यादा बताते हैं। जी जी, जहां तक उनकी पहुंच है वहां तक ही बताएंगे, हाँ है ना। जी। सुंदर सा जी, सभी का मिलकर एक पूरा हो गया, यानी जो बाहर की इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, इनकी चमक जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। ठीक है जरमल भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। आंटी, दूसरा क्वेश्चन भी का भी आंसर मिल गया, यही है, ध्यान में कौन सी बाधा आती है, तो इंद्रियों के जरिए ही तो ये मन बाहर जाता है, तो ये हो गया ना क्लियर दूसरा क्वेश्चन। होना ये अंतकरण है की, ना। ना मन भी, बुद्धि भी, है ना, हाँ चित्त, हाँ। संस्कार भी। हाँ जी। पहले भी हो चुका था वैसे, जब महाराज जी को उसमें आता है, जब कुटी में आते थे कि नंदलाल जी आए थे कि मेरे उसमें बाधा पड़ने लगी। मेरे याद में है, कुछ केल भाई जी ने हाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था वो, है ना, तरह तरह की बाधाएं। आंटी, ध्यान में भी हमारे अंतःकरण ही आते हैं आंटी। इन अंतःकरण को अंदर की तरफ लोगे तो ध्यान लगेगा, नहीं बाहर की तरफ लोगे तो ध्यान हटेगा। ये सब तरह की बाधाएं हो जाएंगी इनमें। जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। कितनी गाड़ियों की लाइट खराब हुई। कितनी थी सुंदर सा जी, कितनी लाइटें, कितनी गाड़ी थी जो खराब हुई थी, केल भाई जी। जी ये तो पता नहीं कितनी गाड़ी खराब हुई थी, पर उसमें तो 2 लाइन लगी थी बहुत लंबी। ये तो बता नहीं रखा भाई कितनी गाड़ी खराब हुई थी। और सबकी एक ही चीज खराब हुई थी, क्या बोल रहे हैं उसका, लाइट। डायनेमो। लाइट खराब हो गई थी, हाँ, है ना, हाँ वो जी। बात नहीं हो पा रही थी, है ना जरमन भाई जी। केल भाई जी ने चाहे तुम कितना घुमा के पूछ लियो। नहीं आंटी, हाँ, नहीं नहीं, छह छह गाड़ियों की लाइट खराब हुई थी, फिर उनके मतलब जाम लग जाता है, उनके पीछे लाइन लग गई थी। वो आपने ना बता रखा कि 5-6 गाड़ियों की लाइट खराब हुई 5 थी। है तो तब मतलब तो चीज सबकी एक ही गाड़ी, सब दूर लोग का उसी की गाड़ी खराब होती चली गई थी, ये भी बोला। हाँ, मतलब गाड़ी क्या थी। सबकी खराब हुई। ये कि एक एक गाड़ी की लाइटें जैसे आते हैं, मान लो ये तो नहीं कि एक साथ का साथ काफिला आ रहा था, वो बोलने में हाँ जी। थोड़ा सा बोलने में हो गया होगा, लेकिन काउंटिंग नहीं दे रखी केल भाई जी जो कह रही है हाँ मेरे। जी। हाँ जी। नहीं, नहीं आपने 5 6 शुरू में बता एटलीस्ट रखा कि मेरी भाई ध्यान से 5 6 गाड़ी आई छह। खराब हो गई। बोलने हाँ नहीं, हाँ हाँ। ये हाँ जैसे बिल्कुल सही कह रही होगी। क्यों, उसका कारण क्या है कि जैसे गाड़ी आई, एक आई, फिर उसके बाद कुछ दूसरी आई होगी, थोड़ी देर बाद तीसरी हाँ आई। जी। हाँ जी। तो इस तरह से आते आते सबकी एक साथ तो खराब नहीं हुई ना, तो जैसे जैसे खराब होती चली गई तो लाइनें लगती चली गई। हाँ जी। और अच्छा अगर अच्छा, अगर ठीक है होगा ठीक है। 5-6, नहीं, जनवर भाई जी, अगर होगा 5-6, ऐसा हो सकता है हमारी दृष्टि में ना आया हो, तो और देख लेंगे इसे। नहीं, थोड़ा मैंने सुनी थी ना वीडियो, तो उसमें आप बता रहे थे कि 6 गाड़ियों की लाइट खराब हुई थी, फिर एक का वो आगे से वो टूट गया था, वो नट। नहीं नहीं, बोनेट तो नहीं टूटा हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ था, डायनामो खराब हुआ था सभी का, लाइटें खराब हुई थी। अच्छा। हो सकता है मैंने बोला, मैं देख लूंगी दोबारा से सुनने साथ, अगर गलती हुई तो नहीं तो फिर मेरे सुनने में फर्क हो सके। हो सकता है, बोल नहीं, कोई बात नहीं। हो जाता है ऐसा। कोई सुनना साथी से एक्सप्लेन करना, सबको कौन। ध्यान में अच्छी तरह से हो। राधिका जी आप अनम्यूट करिए। हाँ जी आंटी। आंटी मेरे भी यही ध्यान है, मतलब गाड़ी आती है, लाइट खराब होती जाती है उनकी, लेकिन काउंटिंग नहीं है उसमें, हाँ, काफी दोनों तरफ, लाइन लग जाती है। इधर से भी आ हाँ रही जी। थी और इधर से भी आ रही थी, तो काफी लंबी लाइन हो हाँ गई। जी। अगर बोला गया होगा तो उसमें और सुधार कर देंगे, है ना, बी तक से मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सबको सबको कौन कौन सी समस्या हुई। ये भी यही आराम से जर्मन भाई जी, ये भी हो चुका। हो गया ना। हाँ, जब करनी का फल मिलता है तो कैसा होता है। करने का फल, करने का फल कर्म के हिसाब से होता है। अगर हम अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। लेकिन अगर हम माया में चाहे कितने भी अच्छे काम करने हैं तो उनका फल अच्छा नहीं होता, क्योंकि वे हमें लेके ही नहीं जाते उस स्टेज तक जिस स्टेज तक हमें जाना है। अब हम्म, हम कितने भी पुण्य कर ले, दान कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन लेकर कहाँ तक जाएंगे।
स्वर्ग तक, उल्टे काम करेंगे तो नरक तक। लेकिन एक परमात्मा ही ऐसे है जो हम परमात्मा को पाकर अपने धाम तक जा सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो हमें पार उतार सकता है। हम्म। ठीक ठीक। है। प्रणाम। प्रणाम जी, राधे जी का महाराज जी, हाँ। महाराज जी के पास जाकर वे क्या बोलते हैं? जिनकी सबकी लाइट खराब हो जाती है तो वे क्या बोलते हैं जाके? चलिए सुंदर साथ जी, मैं को भाई जी बताइए आप। महाराज जी को नो बोलते हैं, महाराज जी आज के बाद जब हम यहाँ को निकलेंगे ना तो अपनी लाइट बंद करके निकलेंगे। एकदम ही जाते ही बोल देते हैं? इससे पहले भी कुछ नहीं, बात थी ना? हाँ जी, इससे पहले भी तो ये हुई थी ना, हम लाइट नहीं बंद करने की। लाइट बंद कर देंगे तो हम कैसे चलेंगे, हॉर्न भी बजा में, तो फिर नु कहम ना तो हम हॉर्न बजाने के यहाँ से ना हम लाइट जलाने के। हम्म, सही बता रहे हैं आप। और सुमन जी से सुनते, सुमन जी आपका हैंड रेज है, आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी, यही है जी। पहले तो मैं जैसा उनके पास में जाते थे तो मैं ध्यान लगाते थे महाराज जी, तो उनसे जाकर बात करे थे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर क्या करें हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उनसे जाकर पहले पूछे मतलब कि ये क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ। तो लाइट के बारे में तो महाराज जी को मना कराया ना शुरू में तो, और फिर जब अचानक जब वे मानते नहीं तो फिर वे गाड़ी खराब हो जा, सबकी एक ही स्थिति हो जा, ये दोबारा से है जी। जी। फिर महाराज जी के पास जाकर क्या कहते हैं? प्रश्न इनका ही है ना, जब सब इकट्ठे हो गए, सबकी गाड़ी खराब हो जाती है, फिर महाराज जी के जी पास फिर, क्या कहते हैं? हाँ जी, फिर तो उनके चरणों में माथा टेकते हैं और माफी मांगते हैं उनसे कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, और हम जब भी जाएंगे यहाँ पर शीश झुका कर जाएंगे और अपनी लाइट, गाड़ियों की लाइट बंद करके चलेंगे। जी जी, बिल्कुल सही है ना। तो जब फिर लगता है वहां पर। कि हमने जानबूझकर गलती की है ना, तो इसलिए हमें माफ कर दो। केत भाई जी कुछ कहना चाह रही है, आप अनम्यूट कीजिए। जी वे यूं कह रहे हैं ना, मतलब जहाँ वहां से सतगुरु के पास भाई हमने जान बूझ के गलती करी, हम्म। गलती क्षमा करने लायक तो है नहीं यार, पर हमें तुम क्षमा कर दो, हम आइंदा ऐसा नहीं करने के। मतलब पहले तो महाराज जी ने सबको रोका ही है, रोकने के बाद ही तो जब उन्होंने ध्यान टूटा उनका, भाई पूरे ध्यान में जा रहे थे, और हम्म। एकदम तो आ निकली उनकी वो सतगुरु, मोटर बंद करती है। तो तुरंत ही सदगुरु आ गए, एक सेकंड में पल में ही मतलब सबकी गाड़ी खराब कर दी उन्होंने, मतलब एक ही चीज। तो फिर एक अंग्रेज आ गया, मतलब भाई वे देखे करके भाई ठीक हो जा, भाई जो सतगुरु ने कह दिया किसी मेरे तेरे साथ हाल नहीं होने का इस बात का, वो तो सतगुरु ही करेंगे। तो जब कहे में भाई माफी मांगे, हाथ जोड़े, कहे कि भाई आज के बाद हम यहाँ से निकलेंगे सिर भी झुका कर निकलेंगे, प्रणाम, और लाइट भी, मतलब गाड़ी रोक के ही चलेंगे मंदी करके। जी। तो यानी अपनी गलती को एक्सेप्ट करके फिर आगे से सुधार कर जाते हैं कि बस हाँ जी। माफ कर दो, जानबूझकर हमने गलती की, अनजाने में नहीं की, क्योंकि आपने तो मना किया था ना, लेकिन हमने नहीं माना। हाँ, जानबूझ के करी, तो अब हमें माफ करो, और आगे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हुक्मी बोर्ड लगा देंगे। लगाते हैं, जब भी कोई जाएगा यहाँ प्रणाम करके और लाइट बंद करके ही निकलेगा। निकलेगा। बहुत अच्छा। केल भाई जी है, हमारी सुमन जी हैं, आनंदी सखी है, महको भाई जी है, इनका हैंड हमेशा रेज रहते हैं सुंदर साथ जी। और कुछ लग रहा है जो पढ़ भी लेते हैं, अभी तक को सुन भी लेते हैं, उनका कभी हैंड रेज नहीं होता। दिन में तो चलो कह भी दे कि भाई बिजी हैं, लेकिन अब तो फ्री टाइम है ना। अभी तो इतना भी नहीं हुआ कि बिस्तर में बैठे हैं वही दिखाई दे देंगे। अब तो रजाई का समय भी नहीं आया, इसलिए सुंदर साथ जी थोड़ा सा सहयोग करे। और ज्यादा भारी भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन नहीं है ये, बी तक से रिलेटेड बहुत आसान आसान से हैं। झरमर भाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। पाप कितने तरह के होते हैं? पाप कितनी तरह के होते हैं सुंदर साथ जी? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन बताए हैं दो। दो बता रखे ना आपने। वही मेरे नीचे लिखा गया, कोई बात नहीं। मैं को भाई जी आप म्यूट कीजिए।
पाप कितने तरह के होते हैं जी। जी। एक पाप तो यो भी है, अगर कोई जागृत वृत्ति है, मतलब कि कोई आत्मा जागृत है, अब हम उसे जानबूझ के एक दलदल में धकेल रहे, एक उसे दलदल में धकेलते जा रहे, तो एक तो गुनाह हम यो भी कर रहे। वो जागृत है, उसका हम माया की बात यानी कि ऐसे विचार भर रहे उसके अंदर, यो भी तो गुनाह ही है। और एक पाप ये है, अगर कोई कोई सामने है हमारे, जिकर एक सामने एक सुंदर साथ बैठा या कोई वैसा जीव बैठा, अगर उस इंसान को हमारे 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 पास जो है, अगर हम उसे दे रहे और उसका नहीं ले रहे, तो जो उसके अंदर है विचार वैसे कैसे हैं, जो हम उसे नहीं ले रहे अपने अंदर और उसे दे रहे, ये होगा एक पुण्य करना। और जो हम जिसकी बात हम बीच में बने, ये होगा पाप करना। जी, जी, मेरी तो यही समझ में बिल्कुल। दशा बताऊंगा। बिल्कुल सही है मैको भाई जी, आपके जो भाव हैं आपने व्यक्त किए बहुत अच्छे हैं। देखो सुंदर साथ जी, प्रश्नों का उत्तर हम ये सोचे ना कि हम प्रश्न सुन रहे हैं, उत्तर सुन रहे हैं, हमारे चित्त में सारे ही अखंड हो रहे हैं। ये हमारा भ्रम है, ध्यान रखना सुंदर साथ जी। इसको प्रैक्टिकल में करके देखें। मान लीजिए जी अगर मैं किसी के प्रश्न सुन रही हूँ और उत्तर सुन रही हूँ, तो वो मेरे अंदर जा रहे हैं लेकिन चित्त में नहीं पहुंचेंगे। और जब मैं किसी प्रश्न का सोचूंगी और सोचकर उसका आंसर दूंगी, तो जब बोलते हैं ना, तो बोलने के साथ साथ में बुद्धि भी काम करती है, तो वो चित्त में भी एंट्री कर जाता है। और जब हम केवल सुनते सुनते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी लापरवाही रखते हैं, हमारे मन तो करता है कि हम सुन रहे, कानों से सुन रहे, मन लगा रहता है, लेकिन मन फिर इसको बाहर निकाल देता है, छोड़ देता है। लेकिन जब हम बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोले, जैसे मायाको भाई जी ने बोला, प्रैक्टिकली बोले, ये जरूरी नहीं कि एक एक प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, अलग भी प्रैक्टिकल हो सकता है। तो जब हम उसको बोलते हैं, तो वो चीज हमारे चित्त में अखंड हो जाती है। प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, किसी प्रश्न का तुम जवाब दोगे, तो वो तुम्हें याद रहेगा कि मैंने उसका ये जवाब दिया था, भले ही गलत भी दिया गया हो, उसका सही भी फिर अखंड हो जाएगा। अगर हमें पता है कि हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे पास सही है, लेकिन हमने नहीं दिया, तो मैं नहीं मानती कि वो चित्त में अखंड हुआ होगा सुंदर शायद। इसीलिए कहा ना कि किसी चीज को अगर चित्त में अखंड करना, तो अपने हाथों से कलम से लिखो, पेंसिल से, वो चित्त में उतर जाएगा, है ना। इसी तरह से हमने सुना है, तो उसको बोले तो वो चित्त में उतर जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसको वो प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए मैं आपको भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा भी बोलते हो आप बोल देते हो, है ना। और यही कारण है कि तुम राज्य महाराज जी की मेहर से दिन दिन प्रतिदिन तुम बढ़ती जा रही हो। नहीं तो बहुत, देखो सुंदर साथ जी, मजबूरी है इनकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखे। हम इतना नहीं बोल पाते, हम इतना नहीं समझ पाते, पढ़ लिख कर भी, है ना। जितना हमारे मेन सखियों पर, दो सखियों पर राज्य की मेहर है सुंदर साथ। हर प्रश्न में इनका हैंड रेज है, और ये भी नहीं है कि गलत ही जवाब देती है। तो विचार कर, के अंदर में हौसला है ना, अंदर में है ना, कि मैं बोलूं कुछ ना कुछ। और जब चाहा है तो वहां रहा है, तो धनी जरूर सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है सुंदर शाह जी, कोई ये सुनने सुनाने के लिए नहीं कि प्रश्न उत्तर भाई ये चल रहा कि सुने और सुनाए। ये इसलिए चल रहा कि जो हमने अभी तक पहले सुन चुके, है ना, वो पुनः से, पुनः हमारा रिवीजन होकर फिर वो चित्त में चली जाए। दोबारा तीसरी बार मौका नहीं कि भाई हम तीसरी बार भी इसको रिवीजन कर ले, फिर तो इसके अंदर में उतरना है। और प्रसंग याद रहेंगे, तो वो अच्छी तरह से, कहीं भी कोई घटना घटेगी तो तुरंत हमारे रिमाइंड हो जाएगी कि हाँ, अरे महाराज जी के साथ में ऐसा हुआ था। साथ में फिर उसका मोरल भी अंदर चित्त में उतर जाएगा। तो इसलिए सुंदर साथ जी, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके इस अवसर का अपना लाभ उठाए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करें, और वो भी प्रैक्टिकल। जी, ये प्रैक्टिकल ही था, मेरे पे आता नहीं, वैसा मैं पे आता ही नहीं, सच्ची बताऊं तो। वो तो हम पता कितना आता है इसमें सखी जी, इतनी भोली ना बनो, वो तो सब कुछ खुला हुआ है। राज्य की मेहर है ना। खुशबू से ही पहचान लेती है सब कुछ। चलिए खेल भाई जी, आप बताइए इसके बारे में। अनम्यूट नहीं हुए? प्रणाम जी। एक ये भी तो है जी, देखो जैसे हम तारतम से पहले पाप करते थे, तो चलो वो तो अनजाने में होते, हमें कुछ नहीं पता था, नहीं हमें ज्ञान मिला था। और अब हमें ये ज्ञान मिल गया, और उसके बावजूद भी हम जैसा कि देखो कहीं कुछ गलत करेंगे, वो भी पाप होगा। और कहीं जाएंगे जैसे कि सेवा करने के लिए भी जाएंगे,
और ना कि अपने आप को देखते हुए, अपने आप को तो देखने के नहीं, और की गलतियों को देखेंगे कि ये सेवा कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा, तो उसकी ओर टांग खींच रहे, अपने आप को तो देख नहीं रहे, उसकी गलतियों को देख रहे। अब जाकर देखो, एक तो ये भी पाप हो गया, पाप ही आई, और हंसी भी होगी परम धाम में अपने घर जाकर वापिस में। अब देखो, बहुत से देखने में आवे, जब जबते हैं वहां पे तो देखते हैं, पर वहां ऐसा कुछ देखना ही चाहिए, जो कुछ कर रहा कोई कर रहा, दूसरे की गलतियों को निकाल रहा, उसको निकालने दो, पर अपनी जो सेवा राज्य लेना चाह रहे हैं वो करते जाओ। हाँ, प्रणाम जी मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। केल भाई जी को और सुनते हैं, क्योंकि हम उसके पॉजिटिव नहीं देखते, निगेटिव देखते हैं। मान लीजिए कोई अगर वहीं कर बर्तन ही साफ कर रहे हैं, या मतलब सतगुरु की कुछ भी सेवा कर रहे हैं, तो उसमें विकार देखेंगे नकारात्मक। अरे बताओ, घर पे तो झाड़ू लगते नहीं, यहाँ आश्रम में झाड़ू लगाते हैं। घर के तो बर्तन फोड़ते नहीं, यहाँ आश्रम में जो है झूठे बर्तन फोड़ रहे हैं। क्योंकि वहां का और घर का बहुत अंतर होता है, सुंदर साथ जी। लेकिन इस बात को जानने वाला ही जानता है, बाहर की दृष्टि वाला तो वही कहेगा, जैसे भी सुमन जी ने बताया, कि वो करेगा तो है नहीं, बल्कि करते हुए को भी विकार निकालेगा, वो उसकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा। क्योंकि वहां घर के भाव से नहीं करते, वहां सतगुरु का जहाँ स्थान होता है, वहां अपने परम धाम के भाव से करते। कोई स्वार्थ नहीं होता वहां पर, किस स्वार्थ है। तो ये नहीं कहा हमारा जन कि अपने घरों में ना करो, घरों में भी करो, अपनी जिम्मेदारी है, घर को भी आश्रम बनाकर रखो, लेकिन आश्रम में भी ये द्वैत भाव ना रखे कि भाई ये मेरा घर नहीं है, वो हम सबका है, ये अपना प्राइवेट है ना। अखिल भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरा। जी, दो पाप तो बहुत बता रहे भाई, ये बहुत हैं वैसे जो वीडियो में आ रहे, वे दो पाप बताए। एक सूखा पाप और एक गीला। सूखा तो यू हमारा अनजाने में हो गया हम्म। भाई, जो हमें पहले पता नहीं, हम अनजाने में गलती कर देते। कीड़े मकोड़े कीड़े मरना। मकोड़े मर जा भाई, जैसे खेत में किसान हल चलावे है, उसमें भी बहुत अनजाने में पाप हुए। तो ये तो हो गया अनजाने में। और एक हो गया हमारा जानबूझ के, जैसे हम मुर्गी फार्म खोल ले हम्म। भाई, सुअर पाल ले, यू हमारा बिजनेस हो गया। इस बिजनेस से बहुत वो है इससे हम मतलब भाई, जो वे काटे हैं खावे हैं बनावे हैं, तो उससे उनके अंदर से आहा निकला है ना, जो भाई वह तुम्हार जिसने बिजनेस करा उस पे भी उसका करा वो आवेगा, जितना उनने कमीशन खाया। जिसने बना, जिसने खरीदा उस पे भी, और जिसने के अंदर गया उसका भी। मतलब वो पैसा कामयाब नहीं होता, एक दिन हमारे जैसे कोई बाहर निकाल दे घर से वो। ऐसा पैसा बिजनेस का भाई कमाना अच्छा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सुंदर सा जी। शास्त्रों में इसीलिए तो निषेध है कि कोई मदिरा को मतलब शराब भी बेचता हो, है ना, या फिर कोई जीव हत्या का कोई भी साधन करता हो, सुंदर सा जी, वो दिखेगा तो कि हाँ पैसा आ रहा है, कमाई है, लेकिन धीरे 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 वो पैसा ना विनाश की ओर लेकर जाता है। सबसे पहले बुद्धि को भ्रमित करता है, क्योंकि दूसरे के जान लेकर, दूसरे के आहा लेकर वो पैसा लिया है ना, तो वो पैसे का जो अन्न खाएंगे, वो पहले बुद्धि पर असर करेगा, तो तामसिक वृत्ति हो जाएगी, और होते होते फिर मन, क्योंकि बुद्धि जब बुद्धि विचलित हो जाएगी तो मन को कंट्रोल करने वाला ही नहीं रहेगा, तो मन को कौन करेगा, और फिर इंद्रिया, और फिर इधर से वो विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में निषेध चीजें लिखी हुई हैं कि ऐसा करने वाले को ये फल मिलता है। तो इसलिए सुन। हमारी वाणी के तो पुस्तक में भी तो आता है कि भाई 4 चीज का नियम होता है वो। हाँ, ये इसीलिए तो कहा बिना तंबाकू छोड़ दे, और मांस मछली सब, और सब क्या, परदारा चोरी ना कर। हम्म। क्योंकि बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो मदिरापान भी करेगा, पर स्त्री गमन भी करेगा, चोरी भी करेगा, जुआ सट्टा भी खेलेगा, है ना, और जब भैया दारू पिएगा तो उसको मुर्गा भी चाहिए। ना पैसा नहीं है तो फिर घर में लड़ाई करेगा, या फिर झपटी चोरी करेगा। करेगा, तो विकार बढ़ते चले जाएंगे। देखो, एक छोटी सी तृष्णा जो कह रहे कि जीव की स्वाद के लिए या पैसे के लिए, ज्यादातर तो जीव पैसे के लिए है जी, पैसा सब है इस दुनिया वालों को, पैसा ही चाहिए, चाहे कैसा भी ला के दे दो, एक कैसा, पैसे का ही बिजनेस।
है ये ना। आंटी क्वेश्चन बना रखा था कि काला पैसा कौन सी चीज नष्ट करता है, आपने उत्तर दे ही दिया इसका बुद्धि को। के साथ में इंक्लूड हो गए है। हाँ जी, हो गए। चलिए ठीक है। 4 लाख योनियां कौन कौन सी है? हम्म? 4 लाख। 4 लाख योनियां, योनियां। 4 लाख योनिया किसकी है, पहले तो ये बताना सुंदर शाह जी, किसकी है 4 लाख मनु- योनियां, और फिर कैसी कैसी। मनुष्य है ना। और कैसे कैसे अपा अपा जी कितने बोल से ये तो बोल रहे। तो ये बोल रहे हाँ बस। जी, हाँ बोलिए। जी, मनुष्य की ही है, जिसमें भाई कोई मन बुद्धि वाला, फिर कोई जिसके पैर नहीं होते, ये सब आ जाते हैं। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव की, हाँ यानी जी। 4 लाख प्रकार की है सुंदर। जैसे भी बताया, कोई अपाहिज है, कोई लंगड़ा है, कोई मूर्ति है, कोई कोढ़ी है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, वो भी तो एक डिफेक्ट है है ना। तो इस तरह सुंदर साथ जी 4 लाख प्रकार की योनियां हैं 84 लाख में से। और 80 लाख फिर वैसे बच गई, चतुष्पाद की हो गई, जलचर की हो गई, कीट पतंगों की हो गई, है ना। चलिए ठीक वनस्पति, पशु पक्षी, ये सब हो जाएंगे। है, इसी में आ जाएंगे। हवन कौन सा करना चाहिए? हवन कौन सा करना चाहिए सुंदर सा जी, ऐसा कर ले हवन, ऐसा बता दे झरमर भाई जो सतगुरु हो के हम हो जाए, बस राज्य मिल जाए, ऐसा हवन है ना। आपने दे दिया जवाब। जी, आप बताइए, मोहित जी से सुनते हैं कौन सा हवन करना चाहिए। हैंड ओवर कर लिया, नहीं हैंड तो दे दिया आपका, अनम्यूट करिए। नहीं नहीं नहीं। हो गया आंटी। बताइए। आंटी हवन तो सिर्फ राज्य का ही करना चाहिए अपनी अंतरात्मा से। हाँ बिल्कुल सही है। किस तरह से क्योंकि बाहर का करेंगे बाहर में भटक जाएंगे। थोड़ा सा बताओगे कहीं पे वाणी में है इससे संबंधित। जैसे राम रतन दास जी ने अंतरात्मा से अपने हवन करा, राज्य को पा लिया। हाँ चलिए, आनंदी सखी से और पूछते हैं, मोहित जी वैसे और क्लियर कर दिया आपने, लेकिन उसकी सामग्री चाहिए। आनंदी सखी जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी। ये अपने विकारों की गुण इंद्रिय को आहुति देनी है हमें, जो हमारी बाहर मुखी जहाँ ये इनकी आहुति दे के हमें इसक रूपी हमन करना अपना। इन जैसे गलत जा हमारी इंद्रियां बाहर, इन्हें अंदर मुखी करके इनकी आहुति देनी, जैसा आहुति देना हमन इसमें समझ के दे, तो इनकी देनी है अपने विकारों की, और उसमें इश्क रूपी अपनी ज्योत जलानी जी। मेरे तो यही भाव है जी। जी बिल्कुल सही। चलिए राधिका जी, आपका हैंड रेज नहीं, आपका नहीं है। खेल भाई जी आप बताइए, नवरंग भाई जी आप बताइए, कोई वाणी में है इसकी साक्षी। हाँ जी, प्राणनाथ जी जब अब समय थे वे, उनका मतलब खून लो वो सब वो हो गया था सामग्री, मतलब अरहड्डी लकड़ी बन गई थी, और सिर श्रीफल जैसा उनकी आहुति दे दी थी उन्होंने हम्म। अपने राज्य को पाने के लिए, मतलब तन छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, जो वे मतलब आते ना उन्हें दर्शन ना देते, तो उन्होंने छोड़ ही नहीं दिया था ना वहां समय, प्राणनाथ जी ने। जी राधिका जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट हुआ। हाँ जी आंटी, मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि हमारे जो अंदर जो विचार उठते हैं ना, ये मन से जुड़कर, इनकी आहुति जब तक नहीं देंगे तब तक आत्मिक हवन नहीं होगा। और आत्मिक हवन देने के लिए हमें बाहर से रिलेटेड सारे जो हमारे मनोविचार जो इंद्रियों के साथ उठते हैं, उनको हम अपनी बुद्धि के साथ जब उस चीज को रखते हैं परमात्मा के चरणों में, जिसे आत्मसमर्पण बोलते हैं, तो वही हमारा आत्मिक हवन होता है, जब हम अपना सब कुछ धनी के ऊपर समर्पण कर देते हैं, उनके चरणों में जब अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। चौपाई है किसी सुंदर साथ के याद में, जो चौपाई अभी हमारी निखिल भाई जी ने बताई वहां का प्रसंग। ये तो नहीं याद है आंटी। किसी सुंदर साथ के याद है।
वैसे अपनी भाषा में तो बोल दिया केल भाई जी ने, लेकिन चौपाई और रिवीजन हो जाएगी, उससे एक एक चीज का पता चल जाता है कौन सी अग्नि है। जो हवन के बाद में जैसे हवन होता है उसमें लकड़ी भी चाहिए, है ना, घी भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, और अग्नि तो होती है, और उसके बाद में नारियल भी चाहिए, वो जो अहंकार का रूप है पूर्ण समाधि। नहीं नारियल। मतलब चौपाई तो, हाँ चौपाई तो याद नहीं है, पर ये है कि जो मतलब इंद्रियां हैं इनकी लकड़ियां बना दूं, अपना जो नारियल है वो बुद्धि, और जो मतलब घी है ये जो विचार है मन है, इसमें उस मतलब धलकती हुई आग में मैं सुहा कर दूं, कुछ इस तरह की है। मुझे याद तो है नहीं, पर उसमें मैंने वाणी में पढ़ा है। कल कल चौपाई मिलेगी सुंदर शाह जी, ठीक है, क्योंकि कई बार प्रसंग आ चुका है। हाड़ हुए सब लकड़ी, हाड़ हाँ हुए सब लकड़ी, जो संविदा बोलते हैं ये हाड़, क्योंकि सूख गए थे ना। और सिर श्रीफल, विरह अग्नि, विरह रूपी अग्नि, क्योंकि विरह रूपी अग्नि में जलकर भस्म होंगे, बिना अग्नि के हवन नहीं होता। तो जब तक परमात्मा से मिलने का विरह नहीं होगा, उनके प्रति प्रेम नहीं उमड़ेगा, तो विरह नहीं होगा। तो वो विरह रूपी अग्नि होगी, और उस विरह रूपी अग्नि में ही ये जो नारियल होता है ना, शिर, अहंकार, बुद्धि ने अंदर का अहंकार, मैं, तो वो अहंकार रूपी नारियल भी टूट जाए कि मैं कुछ नहीं, है ना। लोहो मास सब लगा, विद हो था, लोहो मांस रग रगा, जो इसके अंदर मज्जा है, ये सब क्या हो जाएंगी, हवन सामग्री बन जाएगी। तो इस तरह से ये वास्तविक हवन होता है, जिस हवन को करने के बाद कौन मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं। जैसे हमारे केल भाई जी ने बताया ना कि इंद्रावती जी ने असल में ये हवन किया, सुंदर बाई जी ने असल में ये हवन किया, रतन बाई जी ने किया, क्यों, क्योंकि मैं तो अपना आपा दे रही, तुम ही राखो जीव, और बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने भी। ये है जब मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो गए। क्या देवचंद जी ने तन की परवाह की जब बुखार आया, नहीं की। क्या रतनबाई जी ने की, रामचंद्र महाराज जी ने की, दो दो बार, एक बार नहीं, दो दो बार। कब दो बार, एक बार तो जब वहीं गए थे, जब लाला ने कहा कि लाला के रूप में आए थे, लाला ने वस्त्र दे देते कि जाओ भी ग्रस्त अपने ग्रस्त परिवार में जाओ। वहां भी मरने के लिए किस टेकरी पे बैठ गया, जब लंगोट भी फटा हुआ था सब लोगों ने भगा देते कि जाओ यहाँ से, कपड़े भी पहन के नहीं, मांग कर पहनने नहीं जाते, तुम्हारे साधु बने फिरते हो। तो वहां बैठ गए थे हनुमान जी के मंदिर के पास में कि मर मर के उठूंगा यहाँ से अगर दर्शन ना हुए। तो वो तो राज जी ने ही आकर कहा कि नहीं, अभी नहीं, इतने सस्ते थोड़ी परमात्मा यूं ही आता जाए, अभी पहले अपना ग्रस्त जीवन संभालो। तो वहां भी मरने के लिए तैयार हो गए। तो फिर दादा गुरु जी ने कहा कि बताओ जीव के बदले कौन जाएगा, तो वहां भी मरने के लिए तैयार हो गए। दो दो बार समर्पण, तो क्यों नहीं मिलेंगे सुंदर शांति। यही है दोनों में, एक जीव की मैं मरना, एक आत्मा। ऐसे हमारी इंद्रावती जी, उन्होंने भी दो बार कितना प्रयत्न किया, 3 साल तक कितना विरह किया कि खाना भी छोड़ दिया, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया, है ना, कि छूट जाए तन अगर मुझे परमात्मा नहीं मिलते तो। और फिर हवसा में हुआ, तो हवसा में तो पूरे ही उतर गए। तो तब ये हवन किया ना सुंदर शाह जी, तब मिलते परमात्मा। जीते जी मारी आपको शब्द करे रे पुकार, और जो ना करेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक, ये ऐसे जीते जी मारे। ठीक है जरमल भाई जी, हवन हवन की सामग्री बताइए आपने, अब प्रश्न बोल दीजिए, वैसे टाइम हो चुका है, मैं ले लेंगे। शुद्ध आहार क्या है? शुद्ध आहार, और आहार होता कितने प्रकार का है सुंदर शाह जी, ये भी बताना साथ में कि आहार कितने प्रकार का होता है। शुद्ध आहार तो हमारी वाणी है, जो हमारी हर गुण इंद्रियों को शुद्ध बना रही। एक आहार बाहर का हो गया, बाहर के विकार लेने, वो हना का अपने शरीर के लिए भी, अपने हर अंग के लिए भी दुखदाई है। और अपनी वाणी लेनी, यो है अच्छा आहार।